फिर बोले जल्दी कीजिए। नहीं लिख पाए तो बाबू अब स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो ग्रुप में हम भेज देते हैं फोटो क्लिक करके। क्योंकि बाबू एक्सप्लेन भी करना है, बोली। बस हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। सर बताओ कैल्शियम नहीं साहब। कार्बोनेट लाइम वाटर होता है ना, चूने का पानी। बोली निशा, क्या होता है कंपाउंड बाबू? नाइन के बाबू फर्स्ट चैप्टर है बाबू, एटम मोलकुल्स आयन करके, मेरे बोली निशा। गन। थोड़ा डन सा सर। मैं बोल रही थी गन्स। थोड़ा सा तो थोड़ा सा तो पढ़ी होगी निशा, बोली। ए निशा, थोड़ा सा पढ़ी हो जी। पढ़े थे सर, भुला गए। हम्म, नहीं याद है बाबू। चलिए। फॉर बैच अब नहीं लिख पाए बाबू तो ग्रुप से लिखिएगा। हाँ। चलिए देखो बाबू, सारे सीखते हैं, समझते हैं, सिखाते हैं, क्या एलिमेंट नीचे। का स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो एटम होता है ना, कंपाउंड का होगा ना मॉलिक्यूल। बहुत कंफ्यूजन है भोली पलाक्षी। तो लेकिन अगर क्या? नोबल गैस होगा तो एटम ही होगा ना। हाँ मेरे लाल। नोबल गैस बाबू आपका बाबू रिएक्शन नहीं करता। आएगा, आएगा। केमिस्ट्री, एटॉमिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग। देखो मेरे भोले, समझ ना आया बाबू निशा कि नहीं? देखो मेरे बच्चे, क्या है नहीं जे, अब सीखते हैं, समझते हैं। जस्ती, हे आदित्य प्रकाश, ऑन कीजिए। अब लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए वो मेरे तो ग्रुप से लिखिएगा। अब सीखा जाए भोला मेरा। बहुत हाँ। टाइम दे दिए कमलेश भोला मेरा। देखो मेरे बाबू, आपको बाबू तीन चीज बाबू अच्छे से कमांड रखना, केमिस्ट्री का बेसिक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं जागृति? तो आपको पढ़ा रहे हैं मेरे लाल पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, जो आपका बाबू सेवन वाला चैप्टर है मेरे लाल। मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैटर का क्लासिफिकेशन बाबू, जितना भी लेक्चर भेजे तो उसको देख लीजिएगा। दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं मेरे लाल। एक बाबू आर्यवीर नंदिनी फिजिकल वाला क्लासिफिकेशन बाबू, जिसमें क्या पढ़े आर्यवीर नंदिनी? सॉलिड पढ़े। हर एक दिन बाबू यही आपको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बाबू लिक्विड के बारे में पढ़े निशा भोली। और उसके बाद बाबू गैस के बारे में पढ़े बाबू। माने मैटर का तीन स्टेट मेरे लाल, सॉलिड लिक्विड गैस। एक बीईसी प्लाज्मा, पांच गो मेरे लाल, नाइन में आपको पांच गो पढ़ाया जाएगा। एक प्लाज्मा होगा अंशिका भोली, और एक बीईसी होगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होगा। तो ये फिजिकल वाला पढ़ लिए। उसके बाद मैटर का बाबू केमिकल क्लासिफिकेशन मेरे भोले। कौन सा बाबू? केमिकल बाबू फ्लो चार्ट याद रखिएगा। केमिकल में दो मेरे लाल, एक प्योर सबस्टांस हो गया, और एक क्या हो गया? इम्प्योर वाला हो गया बाबू, जिसको मिक्सचर कहोगे हम लोग। जिसको क्या कहेंगे बच्चा मेरे? मिक्सचर करेंगे बाबू मेरे, कि नहीं? है ना? प्योर में बाबू फर्दर का क्लासिफाई किया मेरे लाल। तो आपको क्या मिल गया? एलिमेंट मिल गया मेरे लाल। प्योर सबस्टांस में एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया मेरे बच्चे, कि नहीं? एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई करेंगे मेरे लाल, तो मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैस वगैरह मिल जाएगा। एलिमेंट को बाबू फर्दर क्लासिफाई कीजिएगा तो मेटल होगा, नॉन मेटल होगा मेरे लाल, और नोबल मेटोलाइड होगा, नोबल गैस हो जाएगा, कि नहीं मेरे बच्चे? हाँ सर, ये हो गया। फिर बाबू कंपाउंड नहीं मेरे लाल, मिक्सचर में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे मेरे लाल, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। है ना? चीनी में नमक मिलाओ मेरे लाल, अब बाबू और बोला मेरा, अब बाबू चीनी में या नमक में बालू मिलाओ। तो वो सब सीखेंगे बाबू मेरे, कि नहीं? तो अभी हम लोग बाबू प्योर सबस्टांस में है। केमिकल क्लासिफिकेशन में कौन सा? प्योर वाला और इम्प्योर वाला। तो प्योर सबस्टांस को प्रीवियस क्लास में डिफाइन किए थे। उसके बाद एलिमेंट को डिफाइन किए थे मेरे लाल। फिर एटोमिसिटी का कॉन्सेप्ट वगैरह आपको बताए थे, है ना? उसके बाद मेटल, नॉन मेटल, ये हमको नीचे वाला पढ़ना है। तो एलिमेंट के बगल में ही क्या बाबू मेरे? कंपाउंड है। तो इसको थोड़ा सा सीख लेते सर। इसलिए नीचे हेडिंग क्या बाबू? कंपाउंड है मेरे बच्चे। फिर हम लोग मेटल को डिफाइन कर लेंगे, नॉन मेटल को, नोबल गैस वगैरह को डिफाइन करके थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी सीख लेंगे बाबू मेरे, है ना?
मतलब जितना भी बाबू सब पढ़ लेंगे मेरे लाल, बेस एक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, फिर 9 में आओगे तो इसके आगे की कहानी शुरू किया जाएगा कि नहीं। मिक्सचर में मेरे लाल होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वगैरह आएगा, है ना। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो अभी हम बाबू, है ना, अभी हम लोग भोला मेरा फ्लो चार्ट में इस रीजन पे है। तो ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा, शुरू से यही बताते डेली बोलते मेरे बच्चे, है ना। ठीक। तो अभी हम लोग क्या बाबू एलिमेंट को प्रीवियस क्लास में बताए थे, आगे कंपाउंड सीखते मेरे ला। तो केमिस्ट्री का बाबू 3 4 जो बाबू वर्ड है ना, जैसे मैथ में कैसे 3 4 वर्ड होता, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 वर्ड है मेरे लाल, मैथ का बेस है, इसके बिना मैथ कहाँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बिना का मैथ का कुछ हो बनाओगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आइबे करेगा, इसके बिना मैथ होता नहीं था। तो उसी तरह से केमिस्ट्री में बाबू 3 4 वर्ड बाबू बहुत आता है। क्या सर, आइटम सर, है ना, मॉलिक्यूल मेरे लाल, कहीं भी जाओगे तो ये छोड़ेगा नहीं केमिस्ट्री में। फिर मेरे लाल एलिमेंट मेरे बच्चे, कि नहीं मेरे बाबू। फिर उसके बाद बाबू जागृति जागो भोली, है ना, कंपाउंड मेरे बाबू। फिर मेरे लाल आयंस वगैरह आएंगे बाबू, है ना। आयंस में 2 बाबू कटायन एनायन होता है, मन से समझना जागृति। तो ये क्या बाबू केमिस्ट्री का बेसिक है, जोड़ घटाव एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह, है ना। जैसे मैथ में बेसिक प्लस माइनस, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही सब होता है बेसिक, तो वही है केमिस्ट्री का बेसिक है। आइटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट का होता है, कंपाउंड का होता है, आयन का होता है, ये सब केमिस्ट्री का बेस है। ये 4 5 वर्ड नहीं जानोगे तो केमिस्ट्री समझ ही में नहीं आएगा, टीचर बोलते रहेगा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, एलिमेंट एलिमेंट, है ना, इसी ऊपर ऊपर पार होते रहेगा। तो इसको हम लोग सीखते थोड़ा सा बाबू, तो यही सब लिखा है बाबू, राम कहानी सब लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ बाबू मेरे, है ना। फिर बाबू कंपाउंड हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ लेंगे मेरे बच्चे, फिर मेटल नॉन मेटल नोबल गैस में एंट्री कर देंगे कि नहीं। फिर उधर बाद इम्प्योर सब्सटेंस में चलेंगे बाबू, इम्प्योर मिक्सचर बाबू, है ना, जिसको मिक्सचर कहेंगे। इतना समझ गए नहीं सब बोले। तो यही आप बाबू 9 का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी भोली मेरी, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे बच्चे, देखो भोली, तो क्या है नहीं है, समझना है। देखो जी, फिर ग्राफ पढ़ाएंगे बाबू, तो आपका क्लास बाबू बहुत बाबू, है ना, गड़बड़ स्थिति है भोले निशा, 9 में चल गए बाबू, अब बेस वगैरह बहुत स्थिति है गड़बड़। तो देखो बाबू, एटम क्या होता है इसको सबसे पहले सीखते हैं, है ना। ठीक। तो एटम क्या होता है मेरे लाल, तो कोई भी सबस्टांस मेरे भोले समझिएगा शांति से, कोई भी चीज है मेरे लाल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनल है। कोई भी चीज है बाबू, जैसे मान लो मार्कर है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, इसको जूम करते चलो, जूम कर दो, जूम करो, जूम करो माइक्रोस्कोप से बाबू मेरे। कैसे आपको बैक्टीरिया वायरस वगैरह नहीं ना दिखाई देता बाबू। एगो पानी पूरी वाला वीडियो डाले बाबू मेरे, एक पानी पूरी वाला बाबू, आपका जो अपना सीसी चैनल है मेरे भोले, तो है उसमें ना। बैक्टीरिया है। हाँ, तो सर अपना सीसी में बाबू सर लेकिन दिखाई दे। सर, सर लेकिन ऐसे तो हम हर चीज को देखेंगे, हमारे हाथ पे इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं। हाँ मेरे लाल, तो उसमें बाबू आपका जो ये चैनल है उसमें बाबू थोड़ा सा क्वालिटी कम रिकॉर्ड हुआ है, क्वालिटी का, लेकिन आपको विजुअल हो जाएगा अच्छे से। सर आपने उसमें उसके बाद पानी पूरी खा तो नहीं ली वो वाली? गोलगप्पा वगैरह ला के हाँ गोलगप्पा बाबू ला के बाबू पानी पूरी को भोला मेरा, हाँ तो देख ले। सर उसमें अच्छी आपने बात, पानी पूरी बाद में खा तो नहीं ली? बच्चा सब खाया था बाबू मेरे, हम थोड़ी खाए थे, बच्चा सब खाया। बच्चों को ठीक है खिला ना। थी वो वाली। नेक्स्ट मेरे बच्चे आगे समझिए। तो देखो बाबू, है ना, कोई भी सबस्टांस है मेरे बच्चे, तो देखो जैसे आपको बैक्टीरिया वगैरह दिखाई नहीं ना देगा, उसी तरह से बाबू ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, ये दिखाई आपको नहीं देगा, इसको बाबू माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप से जूम करते चलो, करते चलो, करते चलो, है ना। तो जो सबसे छोटका पार्टिकल ऑब्टेन्ड होगा मेरे लाल, किसी भी चीज का, मार्कर का हो गया, किसी भी चीज का, जो सबसे छोटका पार्टिकल ऑब्टेन्ड होता है ना बाबू, उसको एटम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल, एटम। समझना मेरे लाल, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मेरे भोले, है ना, जो क्या है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मतलब बाबू आपको नहीं बताए थे मेरे भोले, पेपर ले लो बाबू, उसको कट करते चलो, इतने अच्छे से तो आपको बताए थे। सेव ले लो बाबू मेरे, और उसको कट करते चलो, जैसे मान लो ये पेपर है, इसको कट करो, इतना छोटा हो गया, इसको कट करो और छोटा हो गया, इसको कट करो और छोटा हो गया,
इसको कट करो और छोटा हो गया। एक समय बाबू इतना छोटा कट करो मेरे लाल कि ये सब ये आपको कर बता रहे हैं है ना, एक्चुअली एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। उसको इतना छोटा 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 कट करो बाबू कि फर्दर वो कटे नहीं होवे, मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं होवे और ओपन आई से देख भी नहीं सकते। तो वही जो सबसे छोटका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन्ड होगा ना मेरे लाल, उसी को आइटम कहेंगे। क्या कहेंगे? आइटम कहेंगे। जो देखोगे दिखाइए नहीं देगा, है ना। ठीक। तो इसी पे बाबू आइटम पे ही बाबू क्लास 9 में एगो चैप्टर आपका आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स करके आएगा। क्या आएगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर करके एगो चैप्टर पढ़ना रहेगा। पूरा आइटम का हिस्ट्री है कि नहीं मेरे बोले? क्या वजह? सर एटम से भी छोटी कोई यूनिट होती है क्या? आइटम से छोटा बाबू नहीं होता, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बाद में साइंटिस्ट सब बाबू बाद में साइंटिस्ट सब बाबू एक्सपेरिमेंट किया आइटम पे, सबसे छोटका बाबू उस पे भी बाबू एक्सपेरिमेंट किया। तो उसके अंदर बाबू और छोटा छोटा पार्टिकल पाया गया आइटम के अंदर। तो आइटम स्मॉलेस्ट है लेकिन उसके अंदर भी बहुत छोटा छोटा पार्टिकल पाया गया मेरे लाल, जिसको क्या कहा गया? वो इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल्स प्रोटॉन। स्मॉलेस्ट हुए ना, उसके अंदर भी है। वो हाँ इलेक्ट्रॉन, हाँ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटा कुछ है क्या? अब उसके बाद बाबू मेरे पोजिट्रॉन, और फिर बाबू है ना उसके बाद बाबू आपका बाबू एक चैप्टर आ जाता है फिजिक्स में मेरे लाल, है ना, मैकेनिक्स करके आ जाता है बाबू, है ना। उसके पोजिट्रॉन वगैरह उसके आगे बढ़ते रहिए, गॉड पार्टिकल वगैरह बाबू मेरे। तो उतना भी हम लोग सर को नहीं करना। एटम एटम टच हो सकते हैं? अरे मेरे लाल सीखो ना मेरे बच्चे बाबू, टच होगा नहीं होगा सब सीखोगे, ठीक। तो अभी फिलहाल बाबू आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, तो वो सब अभी हम लोग नहीं, अभी अब फिलहाल आप लोग के लेवल पे बाबू आइटम क्या है? सबसे छोटका पार्टिकल है। आइटम का जो शेप होता है मेरे बच्चे, स्फेरिकल शेप होता है। क्या होता है? स्फेरिकल शेप होता है ना। कोई भी आइटम रहे मेरे लाल, सारे आइटम का शेप स्फेरिकल ही होता है, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, आइटम के अंदर फर्दर बाबू साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किया ना, तो आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है ना। पहले आदमी को मानना था कि एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ये सबसे छोटका पार्टिकल। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, एडवांस हुआ वो, तो फिर आइटम पे भी एक्सपेरिमेंट किया। तो पता चला कि आइटम के अंदर भी बाबू मेरे क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। जैसे आप लोग घर है बाबू, घर तोड़िएगा बाबू, दीवार वगैरह, बिल्डिंग तोड़िए, दीवार तोड़िए तो ईट निकलेगा। तो ईट क्या हो गया? बिल्डिंग का बाबू छोटा सा यूनिट हो गया बाबू। आपका बिल्डिंग वगैरह किससे बना हुआ है? ब्रिक से बना हुआ है। तो ब्रिक ब्रिक क्या हो गया? बेसिक बाबू ब्लॉक हो गया मेरे लाल, बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गया मेरे लाल। अब बहुत सारे के दिमाग में ठनका बाबू, ब्रिके के अंदर तोड़ते हैं, तो ब्रिक के अंदर तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? मट्टी वगैरह रहता बाबू मेरे, छोटे छोटे पार्टिकल रहते। तो वही बात है भोला मेरा, है ना। आइटम क्या हो गया? स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, ठीक। ठीक सर, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा बाबू मेरे, है ना। अब आगे बाबू एलिमेंट बनेगा। जैसे इसको तोड़ा बाबू मेरे तो छोटा आइटम बन गया। अब उल्टे चलो, ये आपका आइटम हो गया। क्या हो गया बाबू मेरे? आइटम हो गया, ठीक, है ना। अब आइटम को जोड़ो, जैसे मान लो बाबू ऑक्सीजन हो गया, है ना। या बाबू मान लो कैल्शियम कार्बो कुछ हो गया आइटम बाबू मेरा, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब छोटा छोटा क्या देखते हैं? आइटम देखते हैं। अब आइटम आपस में क्या होगा? कंबाइन होगा। कहीं भी केमिकल रिएक्शन होता तो आइटम ही जुटता है। तो मान लो आइटम आपस में जुटेगा, आइटम आइटम जुट गया। क्योंकि बाबू आपको बाबू बड़ा वाला सबस्टांस बनाना, तो आइटम आइटम क्या होगा? कंबाइन होगा। तो जब आइटम आइटम कंबाइन होगा मेरे लाल, तो उसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल कहेंगे। आइटम आइटम जुट के क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। मतलब बाबू मान लो ऑक्सीजन हो गया, आपको 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर लिखाए थे इसी दिन के लिए। मान लो ऑक्सीजन आइटम हो गया, एगो और क्या हो गया? ऑक्सीजन आइटम हो गया। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुट के क्या बनाएगा मेरे बच्चे? है ना, मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुट के O2 बनाएगा, क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो आपने स्टैटिक फिक्शन समझाया था जिसमें हमारे वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई कई बार, है ना, तो सर उसमें भी क्या एटम से? हाँ मेरे लाल, कहीं भी बाबू चार्ज वगैरह डेवलप हो रहा है मेरे लाल, तो चार्ज आइटम नहीं, आइटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज होते हैं। जैसे बाबू ये एक अलग चैप्टर हो जाएगा। जैसे आप बाबू स्केल से बाबू बाल को रब कीजिए ऐसे ऐसे करके, है ना, तो वो अलग चैप्टर हो जाता है। और उस पे बहुत छोटा छोटा पेपर ऑफ क्लिप, पेपर का बहुत छोटा छोटा पीस रखिए। फिर बाबू सटाइएगा तो पेपर का पीस क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको रब किया बाबू, तो ये क्या होता है? चार्ज हो जाता है। वो अलग टॉपिक फिर एक में डिस्कस हो जाएगा, ठीक है ना। वो चार्ज होता है मेरे लाल आइटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसी के कारण चार्ज हो जाता है।
तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा फिर, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, सर है ना, हिस्ट्री ऑफ उसकी अलग डिस्कवरी राम ऑफ का। एटम बताइए। अरे मेरे लाल, तो बाबू देखो ये बाबू, आप 12 में जाओगे मेरे बोला तो इसको 1 महीना पढ़ा जाएगा। देखो हर एक चीज का लेवल होता है ना बाबू। अभी आप लोग 8 हो। अब डिस्कवरी ऑफ एटम बाबू, है ना, जैसे आपको बोले मेरे लाल की एटॉमिक स्ट्रक्चर करके वो चैप्टर है ना। आपको बाबू मेरे एटॉमिक स्ट्रक्चर करके एगो चैप्टर है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर करके एगो चैप्टर है मेरे लाल, मतलब इसमें आइटम कैसे बाबू बना, क्या एगो साइंटिस्ट के फोटो पे माला चढ़ गया। आइटम का शेप गोला ही होता है ना। कौन बोला मेरे भोला, साइंटिस्ट सब बोल के बाबू चल दिया। तो उसमें आपको बाबू डिटेल से पढ़ाएंगे क्लास 9 का बाबू। अगर आप लोग को दिक्कत है तो अवेलेबल है एटॉमिक स्ट्रक्चर का बाबू, है ना। रिकॉर्डिंग भेज देंगे, देख लीजिए वो कैसे एरा में इलेक्ट्रॉन खोजा गया, कैसे प्रोटॉन खोजा गया, कैसे न्यूट्रॉन खोजा गया, कैसे मेरे लाल आइटम का स्ट्रक्चर गोल दिया, सब बाबू है बाबू। वो अलग चैप्टर, 1 मंथ का वो अलग है, वो चैप्टर है हो जाता है ना। तो अभी आपको हम क्या बता रहे हैं मेरे भोला, बेसिक बेसिक सीखो ना पहले, है ना। उड़ने से क्या फायदा। कोई भी सबस्टांस को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ेगा तो वो आइटम बनेगा, है ना। तो अब नीचे से चलो, मान लो मार्कर है बाबू, तो इसको छोटा छोटा पीस में तोड़ दिया तो वो आइटम हो गया। अब आइटम जुट जुट के क्या बनाएगा, मार्कर बनाएगा। जैसे आपका बाबू घर है बाबू मेरे, तो ब्रिक्स जुट जुट के क्या बनाएगा बाबू, दीवार बनाएगा। 4 गो दीवार को जोड़ दोगे मेरे भोले तो क्या बन जाएगा, रूम बन जाएगा। रूम को जोड़ दोगे बाबू तो एगो फ्लैट बनेगा, फ्लैट को जोड़ के एगो फ्लोर बनेगा, एगो फ्लोर जोड़ दोगे बाबू तो आपका 2 बिल्डिंग बन जाएगा मेरे भोले, कि नहीं। तो वही बात है मेरे ला। इसका छोटका पार्टिकल क्या है बाबू, आइटम है। आइटम आपस में जुटेगा, आइटम आपस में क्या होगा, अब जुटेगा मेरे ला। मान लो ये कैसे से फॉर्मेशन हुआ, तो ये जुट जुट के नहीं, इसके अंदर क्या आइटम एकदम भरल है, एकदम आइटम क्या है, भरा हुआ। अब वो आइटम आपस में जुटेगा। तो सॉलिड का आइटम, लिक्विड का आइटम, गैस का आइटम, सब अलग अलग नेचर का होता है, ठीक। तो सारे आइटम आपस में जुटेंगे। तो मान लो ऑक्सीजन है मेरे ला, ओ फॉर क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या बनेगा, O2 बनेगा। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एक सौ ऑक्सीजन जुट के क्या बनाएगा, 2 गो ऑक्सीजन बनाएगा। तो केमिस्ट्री में हम लोग ऐसे नहीं लिखते 2 गो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 ऐसे लिखते, नीचे लिखते हैं, कि नहीं। तो ये ऑक्सीजन आइटम जुट के O2 बना दिया। तो आइटम आइटम जुटता है ना तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा। आइटम आइटम जुटेगा तो क्या बनेगा मेरे बच्चे, मॉलिक्यूल्स बनेगा, है ना। ठीक मेरे बच्चे समझना। तो कोई भी आइटम, जैसे मान लो बाबू सोडियम आइटम है मेरे लाल, क्या है बाबू, Cl आइटम है। ये Na सोडियम हो गया, Cl बाबू सोडियम क्या हो गया बाबू, क्लोराइड। है ना। Na क्या हो गया, सोडियम हो गया, Cl का क्लोरीन हो गया। क्लोरीन। अब ये दोनों आइटम जुटेगा मेरे लाल। तो ये सर दोनों एटम आइटम जुट, जुड़ते कैसे हैं? आइटम बाबू जुड़ते हैं मेरे लाल केमिकल बॉन्ड के थ्रू मेरे भोले, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बाबू, केमिकल हैं? बॉन्डिंग करके। कैसे? केमिकल बॉन्डिंग से बाबू एक चैप्टर है बाबू, इसलिए ना कहे बाबू कि आपका बाबू ये बेसिक चीज है। इतना समझिए, इसमें बाबू अपने आप में समुंदर है। अब आइटम कैसे जुटेगा, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, बताते वीडियो दिखाते हैं अभी। लेनदेन क्या होता है? अरे इलेक्ट्रॉन का बाबू, है ना, ट्रांसफर होता है, अच्छा, मूवमेंट होता है लेन इलेक्ट्रॉन। देन। तो आप हाँ ले, लेनदेन बोल रहे थे, समझ अच्छा ठीक, नहीं हल्ला नहीं। तो देखो बाबू, जैसे बाबू आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आइटम हो के बाबू O2 बना दिया, तो ये O2 क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, ठीक। उसी तरह से सोडियम हो गया मेरे लाल, क्लोरीन हो गया। तो सोडियम एटम है, एक छोटा सा पार्टिकल है मेरे लाल, जिसको आप आया। लोग देख नहीं सकते हो। सर ऐसे कर समझ एटम लो। बम भी यही होता है? अरे मेरे लाल पहले पढ़ो ना जी, फिर बाबू क्या बाबू, अभी म्यूट कर देंगे। क्लोरीन है मेरे लाल, तो ये भी छोटा सा पार्टिकल है मेरे लाल। अभी सोडियम क्लोरीन आपस में जुटेगा मेरे लाल तो सोडियम NaCl क्या है? बनाएगा, है ना। तो ये NaCl क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स बन गया। क्या बन गया मेरे बच्चे, मॉलिक्यूल बन गया, ठीक। अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया। अब बहुत सारे बाबू NaCl मिलके बाबू, आपके बाबू जो टेबल साल्ट देखते हो बाबू मेरे, 1 चम्मच नमक ले लो, NaCl क्या है, नमक है। नमक। तो 1 चम्मच नमक में बाबू बहुत सारे NaCl का क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो के क्या बना देंगे मेरे बाबू, आपका भोला मेरा कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा बाबू, कंपाउंड बनेगा। तो समझना मेरे बच्चे, आइटम आपस में जुटेगा, देखो समझिएगा। तो अब आइटम जुट के बाबू मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो यहाँ पे बाबू एलिमेंट बनेगा, और क्या बनेगा मेरे बच्चे, आपका बाबू मेरे कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा समझिएगा, फिर बाबू वीडियो वगैरह दिखाते थोड़ा सा। तो देखो क्या होता है, आपको सर हम क्या आपको हम क्या बता रहे बच्चे मेरे, आइटम मॉलिक्यूल्स, है ना, एलिमेंट कंपाउंड। पहले 4 गो का कॉन्सेप्ट क्लियर करो।
आइटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है जागृति, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है निशा। इसको क्लियर करो, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मेरे बच्चे है ना, समझना है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ये ओ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गया। तो ये क्या है सर, ऑक्सीजन एक सिंगल है मेरे लाल, तो ये ऑक्सीजन एटम हो गया। क्या हो गया बाबू, एटम हो गया। ये भी क्या बाबू, एटम है ना। तो एटम एटम कंबाइन होके क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, ओ ओ मिलके O2 बनाएगा। तो ये O2 क्या बन गया, आइटम आइटम जुट के मॉलिक्यूल्स बन गया। क्या बन गया बाबू मेरे, मॉलिक्यूल्स बन गया। ठीक है ना सर, हाँ, समझना है। ठीक, अब बाबू आइटम आइटम जुटेगा, है ना, तो मॉलिक्यूल्स तो बनेगा। नेक्स्ट मेरे लाल, उसी तरह से बाबू मान लो H है बाबू, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है कि नहीं, है ना जी। हाइड्रोजन है सर, ऑक्सीजन है सर, हाइड्रोजन है। तो ये भी आपस में जुट के मेरे लाल H2O बनाएगा, दो हाइड्रोजन बाबू, तो H2O बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे बच्चे, H2O बनाएगा, है ना। तो ये H2O भी क्या हो गया बाबू, मॉलिक्यूल्स हो गया। क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, समझिएगा। हाँ सर, सर हाला नहीं। तो ये भी क्या मेरे लाल, हाइड्रोजन आइटम, ये भी आइटम है मेरे बच्चे, ये भी आइटम है। तो आइटम आइटम जुट के क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल्स बना, लेकिन दोनों में सह ये आइटम है क्या? है ना, दोनों में बाबू गौर से देखिएगा। ये भी हाइड्रोजन बाबू, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के मॉलिक्यूल्स बना, ये भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ के मॉलिक्यूल्स बने। अब आपको देखना बाबू, जो मॉलिक्यूल्स बन रहा है मेरे बच्चे, किसका मॉलिक्यूल्स बन रहा है। अगर एक ही टाइप के आइटम जोड़ के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, एलिमेंट। तो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स को बाबू एलिमेंट कह देंगे। क्या कह देंगे बाबू, एलिमेंट कह देंगे, है ना। मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे बाबू। तो अगर एक ही टाइप के बाबू मॉलिक्यूल्स आपस में, या एक ही टाइप के आइटम मेरे लाल कंबाइन हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स बनेगा। यहाँ पे क्या डिफरेंट टाइप के आइटम है मेरे लाल, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है कंबाइन, ये भी मॉलिक्यूल्स बनेगा, है ना। तो आइटम कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो आइटम बाबू दो तरह से कंबाइन हो सकता है, या तो सेम टाइप का आइटम कंबाइन हो जाए मेरे बच्चे, या डिफरेंट टाइप के आइटम कंबाइन हो जाए। तो जब सेम टाइप का आइटम कंबाइन होगा उसको नाम क्या देंगे, जब डिफरेंट टाइप के आइटम कंबाइन होगा तो उसको नाम क्या देंगे, समझना बाबू। तो जब एक ही टाइप के आइटम कंबाइन हो रहे हैं मेरे लाल, तो ये मॉलिक्यूल्स है ना। लेकिन ये बाबू कैसा मॉलिक्यूल्स बनेगा, एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स बनेगा। क्या बनेगा, एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स बनेगा। जैसे लोहा का रोड मेरे लाल, तो एक लोहा के रोड में बाबू सिर्फ क्या रहेगा, लोहा ही रहेगा, आपका सोना चांदी नहीं रहेगा। एक बड़ा सा लोहा का रोड ले लो, है ना, लोहा का रोड ले लो, सर है ना, तो उसमें क्या, लोहे में भी तो ऑक्सीजन होता है। आज एक लोहा का बड़ा सा रोड ले लो मेरे बच्चे, तो वहां पे क्या है, लोहा का बाबू जो आइटम है, Fe आइटम है, लोहा को आयरन को Fe कहते हैं। तो Fe आइटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनेगा, और वही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर बाबू क्या बनाएगा मेरे लाल, एलिमेंट बनाएगा, है ना। ठीक मेरे बच्चे। तो अगर एक ही टाइप के बाबू आइटम कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वैसे मॉलिक्यूल्स को किसका कहेंगे, एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अगर डिफरेंट टाइप के आइटम बाबू कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स में, दोनों तो मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन इसको क्या कह देंगे, कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स कह देंगे। किसको कह देंगे बाबू, कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स कह देंगे, है ना। तो एलिमेंट कुछ नहीं होता बाबू, एलिमेंट में एक ही टाइप के आइटम रहेंगे। जैसे H+H H2, वो आपका एलिमेंट हो गया, है ना, जहां एक ही टाइप के आइटम कंबाइन हो रहे हैं, है ना। और जहां डिफरेंट टाइप के आइटम कंबाइन होगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा। अब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर आपके बाबू क्या बना देंगे मेरे लाल, कंपाउंड बना देगा। मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बना, तो केकर कंपाउंड। तो बाबू अगर, है ना, एक टाइप के बाबू आइटम कंबाइंड हो रहे हैं एक ही टाइप के, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके आपका एलिमेंट का फॉर्मेशन कर देगा। तो एलिमेंट में क्या रहेंगे, एक ही टाइप के आइटम रहेंगे। कंपाउंड में क्या रहेगा, वो डिफरेंट टाइप का आइटम रहेगा। ठीक, तो यही सब राम कहानी यहाँ पे लिखा हो मेरे लाल। ये मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर आइटम मेरे लाल, है ना, दो या दो से ज्यादा आइटम बाबू मेरे, हेल्ड टुगेदर बाबू विथ अ स्ट्रॉन्ग बाबू सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बताते हैं मेरे लाल। यही जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसी को कहते हैं बाबू केमिकल बॉन्ड कहते हैं। है ना, तीन चार टाइप के केमिकल बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत सारे होते हैं कि नहीं।
तो ये हाइड्रोजन आइटम है, ये हाइड्रोजन आइटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल्स बन गया। ठीक, इसी तरह से HOH है बाबू मेरे, सर तो ये इसमें क्या हो गया, आइटम बस एक ही आइटम है। हाँ एक ही है आइटम, हमेशा सिंगल बाबू मेरे, ये सिंगल सिंगल, ये सिंगल हो गया, ये कोई भी सिंगल। चीज में तो बहुत सारे आइटम होते हैं ना। हाँ तो बहुत सारे आइटम, कोई भी चीज में, जैसे ये मार्कर है तो इसमें बहुत सारे आइटम है, तो हम आपको क्या बता रहे हैं, इसका बाबू एक पीस उठाइए एकदम छोटका सा जो दिखाई भी नहीं दे रहा है ना, जैसे हाइड्रोजन है, मान लो बैलून है, तो बैलून में क्या भरल है, हाइड्रोजन गैस भरल है, तो हाइड्रोजन गैस वहां भरल है, मतलब EH2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस कैसे, उसको एकदम पार्टिकुलेट में है ना, उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो तो छोटे छोटे पार्टिकल हाइड्रोजन से मिलकर बनल है, तो हाइड्रोजन आइटम मिलकर आपका हाइड्रोजन गैस बनाया, है ना। तो EHH मिलकर मोलकुल्स बनाया। अब बहुत सारे मोलकुल मिलकर बाबू आपको क्या बनाएंगे, बैलून के अंदर बाबू हवा भर देगा मेरे लाल, फूल जाएगा कि नहीं। तो वही है, यहाँ बाबू सेम टाइप ऑफ मोलकुल्स है, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ मोलकुल्स है। तो सेम टाइप ऑफ मोलकुल्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो एलिमेंट का मोलकुल कहलाएंगे, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मोलकुल्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो कंपाउंड का कहला जाएंगे, किसके कहला जाएंगे, कंपाउंड का कहला जाएंगे। ठीक मेरे बच्चे, तो वही लिखल है, मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट मेरे लाल, है ना। बीच बाबू एग्जिस्ट करता फ्री स्टेट में मेरे लाल, आइटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, एच कभी फ्री स्टेट में नहीं रहते, सब आगे थोड़ा सा सीखोगे। कंपाउंड क्या बाबू, सबस्टांस हुज मॉलिक्यूल मेड अप बाबू मोर देन वन टाइप ऑफ आइटम, कंपाउंड उसको कहेंगे वो जिसमें एक से है ना ज्यादा टाइप ऑफ आइटम रहेगा, है ना। जैसे बाबू एग्जांपल सब देख लो, H2O ऑक्सीजन है सर, हाइड्रोजन है सर, दो टाइप ऑफ आइटम है। CO2 हो गया, कैल्शियम है सर, कार्बन है सर, ऑक्सीजन है सर, आपको 1 से 30 तक याद रखना। C है कैल्शियम, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। तो इसमें डी 3 टाइप के आइटम है सर। तो ये आइटम बाबू डिफरेंट टाइप के आइटम मिलके बाबू क्या बनाएगा मेरे लाल, तीन टाइप के है ना। आइटम इसीलिए नीचे 3 लिखा है। नहीं 3 नहीं लिखे, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 गो रहता है, 3 आइटम ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के 3 आइटम है, ये बताता है, नहीं, ये जुटने, इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है। ये जोड़ने का तरीका होता है मेरे लाल, कैल्शियम कार्बोनेट बाबू वैलेंसी के आधार पे बाबू मेरे, जैसे यहाँ CO2, यहाँ ये केमिकल बॉन्डिंग में था 2 3 है ना, वो सीखोगे धीरे धीरे। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया बाबू मेरे, ये आप क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अभी आपको सिर्फ बाबू मॉलिक्यूल्स एटम्स कंपाउंड क्या होता है ये बता रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट मेरे बच्चे, तो यही है बाबू, वाटर हो गया, CO, यहाँ पे देखो जितने भी बाबू है सबस्टांस, सब डिफरेंट टाइप का आइटम, Na सोडियम हो गया, Cl क्लोरीन, दोनों आपस में मिलकर बाबू सोडियम क्लोराइड साल्ट बना दिया। अब ये बनता कैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम के अंदर बाबू इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। देखो मेरे लाल ऐसे होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। देखो निशा बोली, जाग रही जागृति, देखो बोली बताते मेरे लाल, NaCl जैसे देश का नमक कैसे बनता है ना। देखो बाबू मेरे, समझी प्लाक्षी, थोड़ा सा बोले, बाकी थोड़ा सा अगले साल समझिएगा, और भी जो भी मन में भावना बाबू मेरे, और नहीं समझे तो एक आध दिन बाबू फ्री रहेगा टाइम तब पूरा डिटेल से बता देंगे बोली। देखो मेरे लाल, जैसे मान लो बाबू कोई सबस्टांस वगैरह, इसको जूम करते चलो, क्या करते चलो, इसको जूम करो जूम करो जूम करो, तो जूम करोगे बाबू तो इसके अंदर बाबू क्या करेगा, इस तरह से बाबू स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा पार्टिकुलेट में, है ना बाबू नेचर पे। तो ये जो छोटा छोटा गोला दिखाई दे रहा है ना बाबू, यही आपका क्या है, आइटम है, यही क्या मेरे लाल आइटम है। तो ये आपको रंग बिरंगा होता नहीं है, वीडियो बनाने के लिए रंग बिरंगा दिखाया। सर्कल ही क्यों, ऐसा क्यों है, गोला ही क्यों है, कोई अस्फेरिकल, अस्फेरिकल है मेरे लाल, सर्कल नहीं है, गोला है मेरे भोला, आइटम का शेप अस्फेरिकल होता है ना, ये स्फेयर बॉल टाइप का शेप मेरे सर ये लाल। असली में कौन से ठीक, कलर के होते तो हैं? एटम में तो न्यूक्लियस ठीक? होते हैं, ये उसके ऑर्बिट्स होते हैं, तो ये सर्कुलर कहाँ होता है? क्या मेरे बोले सर्कुलर बाबू मेरे, साइंटिस्ट बाबू आइटम का स्ट्रक्चर बाबू, उसके बारे में क्या बोला कि आइटम का जो स्ट्रक्चर है मेरे लाल, है ना, जैसे हम लोग बाबू थॉमस अल्वा एडिसन बोला तो उसने बाबू प्लम पुडिंग मॉडल किया, जैसे आप लोग तारबूज खाते बाबू तो कुछ कुछ उसी शेप का आइटम का स्ट्रक्चर के बारे में बोला, है ना। तो वो सर्कुलर नहीं मेरे बाबू, स्फेरिकल शेप, सर्किल स्फेरिकल में अंतर होता है। ठीक, अब आइटम है मेरे भोले, तो हर एक आइटम में बाबू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है बाबू मेरे, इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो ये सब आगे सीखोगे। ठीक, तो आइटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो बाबू है ना, कोई भी आइटम के अंदर बाबू 3 गो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना बाबू, वो आप लोग का जैसे सोलर सिस्टम है ना बाबू,
है ना। सोलर सिस्टम में बाबू सन क्या होता है, बीच में होता है। सोलर सिस्टम में क्या होता है बच्चे मेरे, सन बीच में होता है बाबू मेरे, समझिएगा। और बाबू डिफरेंट डिफरेंट प्लानेट क्या करता, ऑर्बिट करते रहता। तो ठीक उसी के आधार पे बाबू इलेक्ट्रॉन का बाबू स्ट्रक्चर्स दिया गया कि एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहेगा, और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में घूमते रहता, जिसको और सेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। तो ये किसका है बाबू, आप लोग सोचो। ये मान लो बाबू इसमें क्या, ये छोटका छोटका जो गोला दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन है ना। अब बीच में मान लो न्यूक्लियस हो गया। तो ये किसका बाबू एटम, ये कौन सा एटम है। जितना सोडियम। एटॉमिक नंबर रहेगा, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही बाबू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। जितना किसी भी सबस्टांस में एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें क्या हुआ इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर 11। तो 11 में कौन एलिमेंट आता है, एटॉमिक नंबर 11 में कौन आता है, सोडियम। 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 हाँ, इसमें बाबू ये छोटा छोटा जो बिंदी दिख रहा है ये क्या है बोला मेरा, ये आपका बाबू है ना क्लोरीन। टोटल इलेक्ट्रॉन का। हाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिएगा तो 17 आएगा। तो 17 एटॉमिक नंबर वाला कौन होता है, क्लोरीन होता है। तो ये सोडियम एटम है, ये क्लोरीन एटम है। ठीक। अब सोडियम में बाबू क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो छोटा ये सेल दिख रहा है, जो ऑर्बिट दिख रहा है गोल गाल, इसको हम लोग सेल कहते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में बाबू प्लानेट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, है ना बाबू, अर्थ अपना, मार्स अपना, सबका अपना अपना। तो उसी तरह से हर एक ऑर्बिट अपना अपना होता है बाबू मेरे। अब होता क्या मेरे लाल, जिसका आउटर सेल में बाबू इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है मेरे लाल, आउटर सेल कंप्लीट करना चाहता। तो मान लो बाबू ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम है बाबू, इसका आउटर सेल में वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो जैसे ही दे देगा बाबू, तो इलेक्ट्रॉन कोई आइटम अगर देता है ना, तो उस पर प्लस चार्ज आता है। तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा, जिसको आयंस कहेंगे। ई आइटम इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा। और उसी प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को बॉन्ड कहते हैं। तो इसी के फलस्वरूप आपका बाबू NaCl बनता है। ये Na हो गया, ये Cl हो गया, है ना। तो NaCl बाबू प्लस माइनस से खींचाता नहीं करेगा बाबू, तो जुट जाएगा NaCl। तो आपका NaCl देश का नमक बनेगा। अब सर यहाँ इलेक्ट्रॉन देता क्यों मेरे लाल, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेरे बोले, है ना। तो तो हम देखो, NaCl खाते हैं। देखो, है ना। तो यही है बोला मेरा, देखो ये आइटम इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे क्या चार्ज आ गया, प्लस आ गया। ये इलेक्ट्रॉन बौधा ले लिया, माइनस आ गया। अब प्लस माइनस के बीच में बाबू क्या करेगा, खींचाता नहीं चलेगा मेरे लाल, ये आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा बाबू। तो कंबाइन होके क्या बनाएगा, NaCl बना देगा। क्या सर बना ये सब देगा, असली में NaCl। होता है। रियल बाबू देखो, ये आपको दिखाई नहीं देते मेरे बच्चे, ये सर तो साइंटिस्ट कैसे सब पता लगा बोला। कि होता है। साइंटिस्ट सब बाबू एक्सपेरिमेंट किया। अब कैसे पता चला कि आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, साइंटिस्ट सब एक्सपेरिमेंट किया कि इस तरह से फेनोमेनन होते हैं, है ना। दिखाई देता होता नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट के तहत पता चलता है मेरे लाल कि इस तरह से बाबू होता होगा। ठीक है ना। और वही चलते आ रहा, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट किया बाबू उसका जब तक गलत नहीं निकलता बाबू, तो हम लोग उसको सही मानेंगे, है ना। देखो ये इलेक्ट्रॉन है बाबू, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देखो जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा बाबू, तो इसके बीच में बाबू एक बॉन्ड बन जाता है कि नहीं। तो ये आपका क्या बच गया बाबू, ये आपका सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया। अब इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। चलता कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी से। नहीं, आइटम का नेचर है अपने आप बाबू। सोलर सिस्टम हमारा कैसे रिवॉल्व करता है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी देते हो। सोलर सिस्टम के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं मेरे लाल, वो ऑटोमेटिक चलते रहता है। तो आइटम के अंदर बाबू इसी तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं कि नहीं मेरे भोले। तो यही होता है बेसिक बाबू। तो ये सब आगे सीखेंगे, थोड़ा सा एक आध साल और बर्दाश्त कीजिए, और इसको डिटेल से आपको सिखाया जाएगा। सर तो ये एटम आपका बाबू, डिविजिबल है कि इनडिविजिबल। आइटम को बाबू डिवाइड नहीं कर सकते मेरे लाल, पहले तक साइंटिस्ट यही सब बोलता था। लेकिन थॉमस जे जे है ना, थॉमसन आया, जे गोल्डस्टीन आया, तो आइटम को डिवाइड किया। तो उसके बाद पता चला मेरे लाल कि आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो आइटम को डिवाइड किया तब ही है ना पता चला जी, है ना। लेकिन पहले सब एटम मेरे पास इंडिविजुअल एक मानता अच्छा था कि आइडिया है। अब अपनी लैब खोल लो, ये सब कुछ कर डाल्टन लो, बोले थे कि सबमिट कर दो, इंडिविजुअल सिलेबस है। खत्म। हाँ मेरे लाल, डाल्टन बोले थे कि एटम इंडिविजुअल है। लेकिन बाबू उसके बाद थॉमसन आए, गोल्डस्टीन आया, चैडविक आया, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अब एक्सपेरिमेंट किया तो एटम को डिवाइड। न्यू साइंटिस्ट। चलो मेरे लाल, तो ये बेसिक आइटम था। अब इसकी कहानी बाबू, इसके आगे की कहानी कल हम लोग बाबू क्या पढ़ेंगे, इसी में बाबू मेरे कंपाउंड का बाबू ये बता देंगे, आपका प्रॉपर्टीज बता देंगे। समझ गए मेरे भोले, हाँ जी।
सर लाइम चलो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना। हाँ मेरे लाल, सब सीखो। लाइम वाटर में बाबू कार्बन डाइऑक्साइड मिलाइएगा तो मिल्की वाइट हो जाता है।